पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का अभियान। राज्य सरकार ने वायरल बुखार को लेकर सभी सिविल सर्जनों को किया अलर्ट। गया में इस वर्ष नहीं होगा पितृपक्ष मेले का आयोजन, कोरोना गाइडलाइन का पालन कर होगा पिंडदान। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर कहा, सरकार राजभाषा के संवैधानिक दायित्वों को कर रही है पूरा। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलेगा। इसी कड़ी में ये महाअभियान बिहार में भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 17 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान की तैयारी की जा रही है। उस दिन बड़ी संख्या में लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा, बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा। और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता देंगे। उसको हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हर प्रकार से सब तरफ से हम लोग एक एक चीज़ के लिए अलर्ट हैं और नज़र रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में वायरल बुखार के पीड़ित बच्चों के बेहतर उपचार के लिए सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में किसी बच्चे में वायरल बुखार, निमोनिया, स्वाइन फ्लू आदि के लक्षण मिलते हैं तो उस बच्चे को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाकर समुचित जांच और उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वायरल बुखार को लेकर सरकार की त्वरित कार्रवाई के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उक्त बीमारियों से बचाव के लिए हर प्रकार की आवश्यक दवाइयां, जांच, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था की गई है। पूर्णिया के बच्चा वार्ड में वायरल बुखार से 25 मरीज भर्ती हैं। उनमें 11 बच्चों का इलाज चल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके वर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक एक भी बच्चे की वायरल बुखार से मौत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में 108 वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों का इलाज चल रहा है। सदर हॉस्पिटल पूर्णिया में 25 केस आए थे, जिसमें कि 14 मरीज जो वायरल फीवर के डिस्चार्ज हो चुके हैं। वर्तमान में 11 एडमिट हैं। इस बीमारी से किसी का देहांत नहीं हुआ है। इस वर्ष गया में पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। उद्योग मंत्री सह गया जिले के प्रभारी मंत्री शहनवाज हुसैन ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए पितृपक्ष के संबंध में यह निर्णय लिया है। श्री हुसैन ने बताया कि मेले का आयोजन तो नहीं होगा, लेकिन अतिथि देवो भव की तर्ज पर यहाँ विश्व भर से आए पिंडदानियों को सेवा दी जाएगी। कोई दिक्कत हो, कठिनाई हो तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मदद उनको करेगा। वो हम जगह जगह बोर्ड भी उसके लिए लगवाएंगे। उस पर 24/7 एक कॉल सेंटर के तरह, जो हमारे जिस तरह कोविड में सेंटर चल रहे हैं उसी से जोड़कर कोई भी कठिनाई उनको हो तो बिहार में आने पर वो अच्छा भाव लेकर जाएं, इसकी कोशिश होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एसएसबी के द्वारा असम के तेजपुर से दिल्ली के राजघाट तक जाने वाली साइकिल रैली के बेतिया पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। एसएसबी के 19वीं बटालियन के सहायक सेना नायक भरत कुमार चौधरी ने बताया कि इस रैली के माध्यम से फिट इंडिया मूवमेंट के संदेश के साथ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। सशस्त्र सीमा बल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक साइकिल रैली का आयोजन किया है। जो सशस्त्र सीमा बल का ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व, उसी को लेके हम चले हैं। और इसी के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसको भी इसी क्रम में देखा जा सकता है। तो ये साइकिल रैली हम लोग एक जन जागरूकता का अभियान भी चला रहे हैं, जिसमें लोगों को संदेश दे रहे हैं कि कैसे अपने आप को फिट रखें।
राज्य सरकार जिला प्रशासन के माध्यम से बाढ़ सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को ससमय सहायता राशि उपलब्ध करा रही है। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने मुंगेर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आपदा प्रबंधन से जुड़ी अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप बाढ़ पीड़ितों के बीच सहायता पहुंचाने में जिला प्रशासन ने अच्छा कार्य किया है। और आज की इस बैठक में अपने सभी माननीय सदस्यों का, विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों का भी सुझाव आया है, तो उनके सुझाव को भी हम सबों ने नोट डाउन किया है। उनके जो सुझाव होंगे उनकी जांच कर उसे भी हम सब कार्य योजना में सम्मिलित करेंगे। भारत ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 75 करोड़ टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। राज्य में अब तक 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है। खगड़िया से एक रिपोर्ट की रफ्तार को अभूतपूर्व बताया है। कोरोना के तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं। खगड़िया में युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी टीकाकरण अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। 70 वर्षीय वासुदेव सिंह कहते हैं कि कोरोना का टीका सभी को लेना चाहिए। वहीं जलकोरा पंचायत के शक्ति कुमार का कहना है कि टीका लेने के लिए वे स्वयं ही नहीं बल्कि अपने साथियों के साथ आए हैं। वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन लेना चाहिए सभी लोग को। क्यों लेना चाहिए? फायदा होगा। सरकार का कानून है कि बिना वैक्सीन का कोई उपाय नहीं। स्वास्थ्यकर्मी स्मिता कुमारी बताती हैं कि पहले लोग टीका लेने से कतराते थे, अब टीका लेने के लिए स्वयं ही स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। लोगों में काफी जागरूकता आई है। अभी जागरूकता बढ़ गई है। पहले हम लोग जैसे देते थे ना, 5 भाई लाता था, उसमें 2 गो खर्च होता था, 20-25 बहुत हो गया। अब तो है जो 300, 400, कभी 450 भी हो जाता है, 500 हो जाता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत खगड़िया में लगाए गए मुफ्त जांच शिविर में महिलाओं को कोविड रोधी टीके लगाए गए। शिविर के लिए आने वाली महिलाओं को कोविड का टीका लेना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है। उसको शरीर में सेकंड से बढ़ जाता है, आगे खतरा से जान बचे। पहले लोगों को कितना जागरूकता थे, अब कितना लोग आ रहे हैं? पहले तो फोन आदमी लेते थे, अभी तो लग रहा है 100% ले रहे। कोविन पोर्टल के अनुसार राज्य में अब तक 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। कोविड टीके से जुड़े भ्रांतियों के दूर होने के बाद टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। खगड़िया से शशिभूषण प्रसाद महतो की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार पटना। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदी वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान बना रही है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते उन्होंने कहा कि हिंदी को एक सक्षम और समृद्ध भाषा बनाने में अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर देशवासियों से मूल कार्यों में अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी का प्रयोग करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्हें कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। उन्हें कहा कि हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाएं हमें विरासत में मिली हैं। संविधान द्वारा दिए गए राजभाषा संबंधी दायित्वों के निर्वहन की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में किया जा रहा है। गृह मंत्रालय में सभी फाइलें हिंदी में प्रस्तुत की जाती हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदी में कार्य कर हम अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन तो कर ही रहे हैं, आम जन तक सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता की भाषा में देने का महत्वपूर्ण काम भी इसके साथ ही होता है। आइए हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर हम प्रतिज्ञा लें कि हम
अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और अधिक से अधिक मूल कार्य हिंदी में कर संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हिंदी दिवस के अवसर पर पटना दूरदर्शन के उप महानिदेशक राजीव सिन्हा ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। इससे हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने का एक साधन मिला। हमारी राजभाषा हिंदी बहुत ही सरल, सुगम एवं जन सामान्य की भाषा है। इस अवसर पर आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर पार्टी 20 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान का शुरुआत करेगी। इस अभियान के तहत जिला स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजन कर प्रधानमंत्री और पार्टी द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। लोगों का पता करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी हैं कि नहीं। जो नहीं है वो वहीं पे मोबाइल पर चेक करके जो भी छूट रहे होंगे उनको आशा से मिल करके करना। और 23 को हम चाह रहे हैं कि जो भी अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं उनको पूरा कवरेज आयुष्मान भारत के तहत हो जाए। 25 को हमारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम सदैव चलता है, पंडित दीनदयाल जयंती का। उस दिन हम लोगों ने एक गांव को पॉलीथीन मुक्त करने का कार्य करता जाएंगे और एक गांव को पूर्ण रूप से पॉलीथीन मुक्त करेंगे। जहां भी कचरा होगा उसकी सफाई करेंगे। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि बाढ़ की मार झेल रहे किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है। गोपालगंज में बाढ़ से हुए नुकसान, फसल क्षति और जर्जर सड़कों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बाढ़ से हुई फसल क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा की जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग की सड़कों को दुरुस्त करने की कवायद भी की जा रही है। उसकी पूर्ति तो हम करते हैं, लेकिन जो फसल लगा ही नहीं सके, जो खेती नहीं कर पाए, उनके लिए हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। हमें सोचना चाहिए और क्षतिपूर्ति के फसल क्षतिपूर्ति के दायरा में इनको लाना चाहिए और इसे कृषि क्षति की पूर्ति में हम इसको बना करके उसमें संशोधन करना चाहिए। समस्तीपुर के जिला और सत्र न्यायालय ने सीपीएम नेता ललन सिंह पर जानलेवा हमला करने के मामले में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू सिंह को 5 वर्षों की सजा और 15,000 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिले के विभूतिपुर थाना अंतर्गत वर्ष 2000 में सीपीएम नेता पर हुए जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अभियुक्त रामबालक सिंह सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई है, जिसमें धारा 324 में 3 साल की सजा और धारा 27 आर्ट्स एक्ट में 5 साल की सजा दी गई है और अर्थदंड के रूप में 15,000 रुपया भी लगाया गया है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड संख्या नियंत्रण के पक्ष में है। पूर्णिया में संवाददाताओं से बातचीत करते उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट देश की सबसे बड़ी समस्या है। सामाजिक जागरूकता के बल पर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से पूर्णिया के जो पढ़ लिख गई है महिला, सरकार का आंकड़ा है कि मैट्रिक पास हो गई, उनके यहाँ प्रजनन दर कम हो गया। इंटर पास महिला है, उनके यहाँ और कम हो गया। मतलब महिलाओं को शिक्षित प्रशिक्षित अगर किया जाता है तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक अपने आप लग जाएगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान।
राज्य सरकार ने वायरल बुखार को लेकर सभी सिविल सर्जनों को किया अलर्ट। गया में इस वर्ष नहीं होगा पितृपक्ष मेले का आयोजन, कोरोना गाइडलाइन का पालन कर होगा पिंडदान। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर कहा कि सरकार राजभाषा के संवैधानिक दायित्वों को कर रही है पूरा। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी से अपील है कि